बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम प्रैक्टिकल सेशन में दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें एक है जी रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, सेल रेफरेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाए एक्सेल के अंदर, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और फार्मूलाज के जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि रिज़ल्ट्स जो है ना आपके एक्सपेक्टेड नहीं है, जो आपके डिज़ायर रिज़ल्ट आप चाहते हैं उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो इसीलिए इसको ज़रा डिफरेंस भी देख लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी जो अहम चीज़ जो है वो बहुत कम लोग इसके ऊपर मतलब ग्रिप रखते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करें, और अगर फंक्शंस में एरर आ जाते हैं तो उनको कैसे चेज़ किया जाए। तो इसको भी हम देखेंगे, कुछ दो चार फंक्शन लगा करके ज़रा हम ये जानना चाहेंगे कि एरर कितनी नौइयत के होते हैं और उनको किस अंदाज से हमें डील करना है। जैसे कि एरर होता है जी एंटर नंबर विदाउट फॉर्मेटिंग, कि अगर हम फॉर्मेटिंग न लगाएं और अब बग़ैर फॉर्मेटिंग के अगर हम कोई भी नंबर एंटर करें तो वो इंक्लूड होगा हमारे फंक्शन के अंदर, अगर ना फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा, वो मिस्टेक कंसीडर्ड होगी। इंक्लूड पाथ टू एक्सटर्नल वर्कबुक। ठीक है, अगर आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो आपकी एक वर्कबुक के अंदर, एक शीट के अंदर वैल्यू पड़ी है और दूसरी वैल्यू आपकी दूसरी वर्कबुक के अंदर जो कि दूसरी वर्कशीट के अंदर पड़ी है। दो डिफरेंट वर्कशीट हैं, वर्कबुक्स हैं, तो ये दो डिफरेंट वर्कबुक्स के दरमियान जो इनमें वैल्यूज़ हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट नेम शुड बी मेड इन द सिंगल कोटेशन। कहते हैं आपको जब मल्टीपल वर्कशीट्स के दरमियान कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके पास वर्कबुक एक ही होगी लेकिन वर्कशीट मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी, तो आपको सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्या है जी हमारे पास, यू मस्ट एंटर एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। देखिए जी आप सम का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सम का, और जितनी वैल्यूज़ आपको दरकार हैं आपको उतना तो सेलेक्ट करना होगा सेल एड्रेसेस को, तब जा कर के आप रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर आपके को रिक्वायर्ड हैं 6 वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है, एज एन आर्गूमेंट लेनी है, लेकिन आप सेलेक्ट 5 वैल्यूज़ को करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ कॉलन इंडिकेट अ रेंज। ये भी मैंने बताया लास्ट फ्यू लेक्चर्स में भी और अगेन दोबारा बताऊंगा कि हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज जो सिलेक्ट करनी होती है वो कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैच ऑल ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, क्योंकि मैं जितने भी लास्ट लेक्चर फंक्शन से रिलेटेड करता आया हूँ तो मैंने वहाँ और बताया भी है कि हम पैरेंथेसिस को किस तरह से देंगे, तो इसको भी दोबारा से हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस किस्म के एरर्स को भी टैकल कर सकें, डील कर सकें। चले आए चलते हैं और एक्सेल की जानेब और देखते हैं कि पहला जो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। चलिए जी, ये हमारे पास हमारी एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट के ऊपर हम जो है कुछ एवेलुएशन, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें पता चले कि रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, सेल एड्रेसिंग या सेल रेफरेंसेस क्या होती है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होती है। तो मैं फर्जी वैल्यू देता हूँ कोई सी भी, तो ये हम एक वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा, अब हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं सम। ठीक है, और सम में देखिए मैं ये D7 इसको मैं ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, E7 के साथ, तो ये मेरा प्रॉपर एडअप हो गया हुआ है। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ इसके नीचे दे देते हैं जो निचले मतलब इसमें सेल्स में होगा। अच्छा, अब अगेन मैं फार्मूला अगर लिखूँगा, फंक्शन अगर लिखूँगा अगेन, तो मुझे वो सेल एड्रेसेस देने पड़ेंगे जिनको यूज़ करके आप ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बार बार फार्मूला नहीं पुट करना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर पहली जगह फार्मूला पुट कर चुका हूँ, अब मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ये गौर से देखिएगा कि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके ले आया, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया किन दो सेल्स पर या किन दो पैरामीटर्स को इन्होंने लिया है। ये देखें, जब मैं 68 वाले सेल पर मौजूद हूँ तो इसने कहा जी आपका ये जो 68 कैलकुलेट हुआ है ये D7 यानी 23 वैल्यू और E7 यानी 45 वैल्यूज़ का एडिशन है।
बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बरक्स देखें, जब मैं 79 पे आया हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया है, तो ये कहता है ये वैल्यूज़ जो हैं 79 जो एवेलुएट हुई है, जो रिज़ल्ट आया है, ये किस पर है? D8 और E8 पर। हालांकि मैंने जो है जस्ट ये किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसको सेलेक्ट किया था और ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। उसने क्या किया था, उसने बिल्कुल उसके रेलेवेंट, जो उसके रेलेवेंट एक ही रो में जो वैल्यूज़ थी उनको कैलकुलेट किया अपने फंक्शन के अंदर। जबकि मैंने जब फंक्शन अप्लाई किया था तो मैंने D7 और E7 पर अप्लाई किया था, इनफ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे की जानिब से ड्रैग करके लाया, तो उसने क्या किया, उसने सेम रो में जो वैल्यूज़ थी यानी 12 और 67 इनको इंक्लूड किया। एक दफ़ा फिर देख लें, देखिए मैं कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगेन इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ये फंक्शन। देखिए उसने कैलकुलेट कर ली है कौन कौन सी वैल्यू, उसने देखें D9 और DE9 इसको इस्तेमाल किया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करता जाऊँगा और ये फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा नीचे की जानिब, तो ये उसके रिलेटिव एड्रेस उठा के लेता आएगा, ये उसके रिलेटिव एड्रेसेस आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिलेटिव एड्रेसेस। अगेन एक और करके देख लेते हैं, लाइक मैंने एक वैल्यू लिखी यहाँ, फिर मैं एक और कुछ बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये इस अंदाज से दरअसल मैं रिलेटिव एड्रेसिव को डील कर रहा हूँ, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल जो है वो रिलेटिव एड्रेसेस को डील कर रही होती है। उसका मकसद क्या होता है? दरअसल उसका मकसद ये होता है कि आप जो है डेली बेसिस पर जितना ड्रॉप करेंगे आप उतना ही वो शामिल करेगा। देखिएगा अब अगेन मैं इधर से ड्रॉप कर रहा हूँ, ये अगेन इसको शामिल कर रहा है इस फार्मूले में। यहाँ इस वक्त आप देखें D10 और E10 को इंक्लूड किया गया। उम्मीद है आपको रिलेटिव एड्रेसिंग समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ज़रा देखिएगा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या है। मैं दरअसल करता क्या हूँ, मैं इधर कुछ वैल्यू लिखता हूँ, कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ, और ये मैंने यहाँ वैल्यू लिखा। अब यहाँ आकर के मैं इनको, ये तो ऑलरेडी सम हो गया। अच्छा, कुछ और वैल्यू यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ था। अब हम थोड़ा सा हट के इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वैल्यू सही हो, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अगेन फंक्शन का सम का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो कि मेरा I8 और J8 को इंक्लूड किए हुए, ठीक है। और इससे नीचे कुछ वैल्यूज़ और दे रहा हूँ, लाइक ये हमारे पास। अब ये देखिएगा मैं इधर आता हूँ और इधर आकर के आप जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इसके जो ये फंक्शन बार है, फार्मूला बार है, इस पर आएंगे और आपने F4 प्रेस करना है। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे देखें ये सारे जो है ना इसके साथ आपके ये डॉलर साइन टाइप अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको क्या नाम है सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके F4 अप्लाई करेंगे तो ये सब के ऊपर ये देखें ये डॉलर साइन जो है इन दो आर्गूमेंट्स के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। जो आर्गूमेंट्स पहले I8 और J8 थे वो दरअसल हमारे पास इस अंदाज से डॉलर साइन के साथ आ रहे हैं। अब आप एंटर करके अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप देखें इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसने क्या किया, उसने वही 90 जो कि 34 और 56 का सम था, ठीक है, वही 90 उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यही दोबारा से अगर आप जैसे ही आप नीचे ड्रॉप करते जाएंगे ये 90 ही आता रहेगा। ये रिलेटिव वैल्यू जो नेक्स्ट रो में दी हैं 5 और 6 उनको ऐड नहीं करेगा। इसी चीज़ को कहा जाता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ठीक है। जबकि एक साथ एग्जांपल हमने की थी, वो हमने ये किया था कि हम जैसे जैसे ड्रॉप कर रहे थे वो उसके रेलेवेंट जो एक रो में वैल्यूज़ है उसी को उठा रहा था। जैसे D13 और E13 ये देखें खुद ब खुद कैलकुलेट करता जा रहा है क्योंकि हम रिलेटिव एड्रेसिंग की प्रैक्टिस में थे। अब यहाँ ये रिलेटिव एड्रेसिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं चाहते आप, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में जस्ट ये करेंगे, अगेन देख लें कि मैं पहले फार्मूले के जो फंक्शन जो लगाया है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसकी जो फार्मूला बार है वहाँ जा कर के उसे सेलेक्ट करता हूँ।
सेलेक्ट करके मुझे F4 प्रेस करना है एक दफ़ा, F4। ठीक है, जब मैं F4 प्रेस करूँगा तो वो उसके एब्सोल्यूट एड्रेस को ले लेगा। अब मैं जैसे भी जहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस लेगा, क्योंकि अभी जो है वो उसने रिलेटिव एड्रेस उठाया है। ठीक है, तो अगेन भी इसे किया जा सकता है। इसको सेलेक्ट करें, दोबारा से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप F4 प्रेस करें। ठीक है, क्योंकि ये अब नॉर्मल हो गया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे दोबारा से सिलेक्शन करके इसे F4 प्रेस करें तो ये इस टाइम देखें एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में आगे है। क्योंकि आपको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की जो है निशानी या कैसे पता चलेगी, वो ये है कि आपको $साइन साथ दिखाई देगा, फिर जाकर ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होगी। तो होपफुली आपको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की भी समझ आ गई है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ब्रेक देते हैं और अगला टॉपिक जो है वो थोड़ी सी अगली वीडियो पे देख लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह।